दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा केस दर्ज हो चुका है। तुम्हारा नाम का खिलाफ FIR होने वाला है। अब सीधा CBI आपके घर आने वाली है। अगले 24 घंटे के भीतर जो बड़ी घटना होने वाली है दोस्तों, अब पूरी मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। घर घर में बदनामी के चर्चे सुनाई देने वाले हैं। आज की सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से आंसू ही निकल जाएंगे। आज तो कभी ऐसा दिन देखने को नहीं मिला होगा जो अगले 24 घंटे के भीतर देखना पड़ेगा। इसलिए वह वक्त रहते बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि जानकारी के तौर पर आपको बता दे कि आपकी खुशियों को देखकर कुछ लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। आप जीवन में जब जब कामयाबी को हासिल कर रहे हैं, जब जब आप जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो आप कई ऐसे लोगों के नजरों में खटक रहे हैं। आपके कुछ अपने हैं तो कुछ पराए हैं, तो कुछ आपके बाहर वाले भी हैं। यूं कहा जाए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है मित्रों। सब कोई मिलकर बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। जब दोस्तों हम जीवन में किसी से आगे बढ़ने लगते हैं, अगर कोई इंसान हमसे धीरे धीरे पीछे होने लगता है तो उनके अंदर बहुत ही अधिक जलनशीलता देखने को मिलते हैं। मानो तो उनके अंदर इतनी जलन की भावना जागृत होती है कि वह हमारी बर्बादी हमेशा चाहने लगते हैं। मित्रों, कहा जाए तो इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है कि कोई इंसान या नहीं चाहता है कि तुम हमसे आगे बढ़ो, तुम हमसे आगे तरक्की करो। हर इंसान चाहता है कि तुम हमारे पैरों के नीचे रहो, हमारे घुटनों के बल तुम रहो। ये चीज उन्हें काफी पसंद लगता है और इंसान तो अक्सर यही चाहते हैं। और अगले 24 घंटे के भीतर जो घटना आपकी जिंदगी में होने जा रहे हैं दोस्तों, इनमें कुछ ऐसी तरह की ही बातें होने वाली हैं। आप जिससे आगे बढ़ रहे हैं, तो वही इंसान आज एक ऐसा षड्यंत्र भी कर रहा है कि जिम आपको बेवजह मुसीबत में फंसाना चाहता है, आपको बहुत बड़ा परेशान करने वाला है, आपको बहुत तकलीफ देने वाला है। कहां जाए तो आपकी जिंदगी के बर्बादी का यह एक रास्ता भी बन सकता है। इसलिए आप सभी को थोड़ा सावधान होना है, क्योंकि आप जीवन में सबसे बड़ी बेवकूफी और गलतियां ही करते हैं कि आप अपनी दिल की बातें दूसरों को बता देते हैं। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप अपने मन की बातें दूसरों के सामने बात करने लगते हैं, और जिससे आप लोगों के मन में खटकने लग जाते हैं और आपकी जीवन के रास्ते का रुकावट भी बन जाते हैं। सामने तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत मीठी बातें करते हैं, लेकिन वही इंसान पीठ पीछे तुम्हारे लिए दुश्मन बनकर खड़े हो जाते हैं। कहां जाए तो तुम्हारे जीवन के तरक्की के रास्ते के सबसे बड़े कांटे बन जाते हैं, और जिससे आपको यह पता ही नहीं चलता है कि आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी हम जीवन में आखिर हर बार हार क्यों जाते हैं, और आप इनकी असली वजह को जान ही नहीं पाते हैं। इसलिए आप सभी को आपसे सावधान रहना है, और जीवन में आपको बहुत चतुर भी रहना है। बता दे कि यह कलयुग है दोस्तों, और इस कलयुग में जितना ही चतुर और जितना ही सावधान रहेंगे, उतना ही तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मित्रों, यहां पर इंसान सब कोई अपने आप में बहुत होशियार है। आप किसी को बेवकूफ ना समझे और किसी के ऊपर खुद से अधिक विश्वास और भरोसा भी नहीं करना, क्योंकि अक्सर धोखा हमें वहीं देता है जहां हमारी विश्वास बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यह 24 घंटे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि दोस्तों लोगों ने बहुत तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आपको सावधान होकर आज अपनी जिंदगी को बड़े बड़े खतरों से बचना होगा। बता दे कि भगवान भोले शंकर जी बहुत बड़ी दयालु होते हैं, और भगवान भोले शंकर जी की महिमा भी आप सभी के ऊपर पढ़ने जा रही हैं। तो ऐसे में आज आपकी जिंदगी में आने वाले मुसीबत दूर होंगे। लेकिन दोस्तों कुछ मुसीबत भगवान नहीं दूर कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों हुए तो हमें केवल रास्ते दिखाएंगे, लेकिन उसे रास्ते पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। बता दे कि हर मुसीबत तुम खुद ही दूर करोगे, और प्रभु के रास्ते पर अगर आप लोग चलोगे तो जिंदगी में कभी भी हारोगे नहीं, और कभी भी जिंदगी में कोई इंसान तुम्हारे मौके का फायदा भी नहीं उठा सकता है, और कोई भी तुम्हें जीवन में तकलीफ भी नहीं दे सकता है। इसलिए आप सभी को इसका पूर्ण ख्याल रखना पड़ेगा। मित्रों, जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं, आपका क्या लक्ष्य है, आप जीवन में अपनी जिंदगी को किस तरह से जीना पसंद करते हैं, और अपने भविष्य के लिए आप क्या सोचते हैं, तो अपनी चीज अपने पास रखना। अगर दूसरों के सामने शेयर करोगे, बात करोगे, तो लोग तुम्हारे रास्ते का रुकावट बन जाएंगे और तुम्हारी बर्बादी देखने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। इसलिए जीवन में जो भी करना है
बहुत सोच समझकर और बहुत चतुर होकर जीवन में करना ही तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली होगा। बता दे कि आज भगवान भोले शंकर जी तुम्हें बहुत खुशियां देने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होने वाला है दोस्तों, इनमें आपका पूरा भूत भविष्य सब कुछ बदलेगा। लेकिन आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों कभी कभी कुछ खुशियों के पीछे कुछ मुसीबत और कुछ घटना भी होते हैं, और आपको इस चीज का आज पहचान करना है। तो आगे वीडियो में आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताई जाएगी, बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। आज क्या क्या तुम्हारी जिंदगी में होगा और क्या क्या आपको सावधानी भी रखनी पड़ेगी, हर बात आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोले शंकर जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, प्रभु को मानते हैं और भगवान भोलेनाथ जी का कृपा पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रभु का नाम लेकर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें, जय हो बाबा भोले भंडारी, जय श्री त्रिकाल देव। आपकी सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होंगे और आप हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। साथ ही जो भी जातक इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपकी राशिफल से जुड़ी हर एक वीडियो जानकारी आपको समय समय तक पहुंचाते रहे और आप अपनी जीवन और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बना सके। तो चलिए बात करते हैं एक सबसे सुंदर ज्ञान से। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी के आत्मा को दुखाया ना करो। मेरा कहने का सही मतलब यह है कि कोई तो लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, वरना यह मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर कठोर पाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, कोई कागज रद्दी और कोई कागज गीता बन जाए। दोस्तों वक्त रंग दिखा देता है। हर इंसान की जिंदगी में अगर हम भगवान को अच्छी नजरों से देखते हैं तो भगवान पत्थर में भी नजर आता है, लेकिन अगर गलत नजरों से देखते हैं तो वह मंदिर में भी नजर नहीं आता है। भगवान के दरबार में गरीब और अमीर सभी जाते हैं, बस अंतर इतना ही होता है कि गरीब मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है, लेकिन आमिर मंदिर के अंदर जाकर भीख मांगता है। हाथ तो दोनों को ही जोड़ना पड़ता है, तो फिर घमंड किस बात की। जी हां, देखिए कर्म का थप्पड़ हमारे गले में पड़ना भी बहुत जरूरी है, और उनका असर चाहे कितना भी भारी हो, क्योंकि कर्म का थप्पड़ पड़ने से हमारा दिमाग का दरवाजा खुल जाता है, और अगर हम राह भटक जाते हैं तो हमारा कर्म हमें अच्छी मार्ग दिखाता है। क्योंकि जब राजा भीख मांगता है ना, तब उनके पीछे कारण यही होता है कि वह राजा अपना नियत खराब करता है, तब वह रोड पर आ जाता है। तो मैं गारंटी देता हूं कि कभी आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छल कपट नहीं करेंगे तो कभी कर्म का थप्पड़ नहीं मिलेगा, बल्कि पुण्य का फल मिलेगा। अगर यह समझदारी ज्ञान आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस आने वाले अगले 24 घंटे में आखिर वह कौन सा चेतावनी का अनुभव हमें हो रहा है। देखिए आपके घर को किसी की तो नजर अवश्य ही लगी है, तभी तो इतना प्रॉब्लम बढ़ रहा है। जो मुसीबत कभी तुम्हारा द्वार पर नहीं आया था, लेकिन अब वह आएगा। और इन्हें लाने वाला कौन है, ऐसी इल्जाम कौन दे रहा है? CBI आना, यह बहुत बड़ी बात होती है, बदनामी होती है, और यह पैसों का भी मामला होता है। लेकिन यह तो उन्हीं के घर आता है जो दरअसल गद्दार धोखेबाज होते हैं, जो गरीबों के धन को अपने झोली में भरते हैं और बहुत बेईमानी से पैसा कमाती है। तो उनका यह पैसा बहुत दिन तक नहीं रहता है, एक ना एक दिन उनका सारा पैसा खत्म हो ही जाता है। क्योंकि भागवत गीता में सच ही लिखा गया है कि ईमानदारी से कमाने वाला धन उम्र भर तक साथ रहता है, लेकिन बेईमानी से कमाने वाला धन चंद पल की खुशियां हमें देता है। और अब हमारे परमात्मा ने फैसला किए हैं कि कुछ लोग तो भिखारी अवश्य ही बनेंगे, जो हमेशा गद्दारी ही करता था। तो आज उनके साथ खेल होने वाला है, और इस खेल में वह पूरी तरह से आने वाला है। आप लोग देखते जाइए कि आने वाले अगले 24 घंटे में क्या से क्या होगा। और ईमानदार लोगों के लिए तो यह घटना बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस किसी के झोली में आज तक भर के खुशियां नहीं था, लेकिन अब पूरा खुशियां उनके झोली में भरने वाला है। और पैसों की तो चिंता इस राशि के सभी जातक छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें बहुत भारी संकेत मिला है। और यह संकेत यही बता रहा है
कि अब नुकसान तो आपकी गलतियों के वजह से होगा, लेकिन आज के दिन आप लोगों को बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान कहीं से भी नहीं होगा और इतना आपको फायदा मिलेगा ना जितना आपने इस जिंदगी में नहीं कमाया होगा। जी हां, देखिए, आपका जो भी काम है, भले ही आप एक पैसे वाले इंसान हैं, आपके पास बहुत बिजनेस है, आपके नीचे बहुत कारीगर काम करता है और एक इज्जतदार इंसान भी आप हैं। लोगों की मजबूरी को आप अच्छी तरह से समझते हैं और बेसहारा को काम भी देते हैं और आपके पास इस समय जितना भी कारोबार एवं बिजनेस है, तरक्की है, यह सब आपने ईमानदारी से प्राप्त किया है और आपको अपने ऊपर पूरा गर्व है क्योंकि आप मेहनत से हर चीज हासिल करते हो। लेकिन अब वही आपका बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। जो कंपनी वाले कभी आपसे सौदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन अचानक से उनका कदम आपके ही तरफ बढ़ने वाला है और एक ऐसी कंपनी से आप हाथ मिलाएंगे जो आपको धन्य कर देगा। देखिए, कहा जाता है कि अगर व्यवहार अच्छा रहेगा तो जो लोग तुमसे नफरत करता है वह भी प्यार करने लगेगा, लेकिन व्यवहार ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर तुमसे प्यार करने वाले भी नफरत करने लगेंगे। इसलिए अपने जीवन में अच्छा बोलिए, सच बोलिए और झूठ बोलने के लिए कोई तुम्हें लालच भी दे रहा है तो ऐसे लालच को लात से ठुकरा दीजिए, लेकिन कभी झूठ का सहारा ना लीजिए। जी हां, आज के दिन आप घर परिवार के साथ बहुत खुशियां बांटने वाले हैं। कामों से थोड़ा आपको रेस्ट मिलेगा, जिनके चलते आप अपने घर में बहुत समय भी बिताएंगे। आस पड़ोसी अगर आपसे कोई मामला गंभीर बनाना चाह रहा है तो आप किसी भी मामला को इस समय गंभीर न बनाएं। जमीन जायदाद से जुड़ी अगर कोई भी झगड़ा अपनों के बीच ही चल रहा है, लेकिन आज इस जमीन जायदाद का पूरा मामला खत्म हो जाएगा और अच्छी तरह से बात करेंगे तो संपत्ति बराबर भी मिल जाएगा। देखिए, अपने हक के लिए हर किसी को लड़ना तो चाहिए और लड़ना भी बहुत जरूरी है, परंतु अपना हक पाने के लिए हमें उतना भी नीचे नहीं गिर जाना चाहिए। झगड़े का मामला नहीं बढ़ना चाहिए। कभी कभी बातों से भी हर मामला सुलझाया करो, तुरंत झगड़े का माहौल मत बनाया करो। जी हां, आज कुछ अपने जीवन के आप फैसला भी ले सकते हैं और इस फैसले पर तुम्हारा पूरा परिवार बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि आप जो भी फैसला लेंगे उसमें फायदा ही होगा। देखिए, कहा जाता है कि घर के जो बड़े होते हैं और जो जिम्मेदार होते हैं तो हमें हर बड़े फैसले उनसे ही लेना चाहिए। अपना भी मनमानी करो, लेकिन जब तुमसे कोई बड़ा है तो उनके भी बातों का ख्याल करो। हर फैसला हमें अपने परिवार से भी पूछना चाहिए क्योंकि हमारा परिवार तो हमारे लिए दुश्मन नहीं है और हमारा परिवार जो भी करेगा शायद वह हमारे ही खुशी के लिए करेगा। तो आज छोटे बड़े फैसले समझदारी से लीजिए और अपने घर के बड़े बुजुर्ग से भी पूछ लीजिए। आज कोई रिश्तेदार से बुलावा आ सकता है और आप उनके घर भी मिठाई लेकर जा सकते हैं क्योंकि वहां कुछ आयोजन होगा तो आपका मन आज बहुत खुश रहने वाला है क्योंकि कहा जाता है कि हर आयोजन में जाने का मौका हमें नहीं मिलता है और मौका मिले तो कभी हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। पुण्य के जगह में जाना चाहिए, इससे हमारा थोड़ा समस्या खत्म होता है। आज जो भी महंगी चीज आप खरीद रहे हैं तो वह खरीदते समय थोड़ा दाम मूल्य भी करना है। दुकान वाले जो कहता है उसी में न लीजिए वरना नुकसान होगा। अचानक से घर के खर्च भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके ऑफिस का आज सैलरी भी मिलेंगे तो आप अपने घर के सारे खर्च उठाने में भी सफल हो जाएंगे। भाई बहन का आज प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर हम हमेशा आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो स्वास्थ्य खराब रहने का कुछ कारण भी होगा, तो सबसे पहले उसे कारण को आप लोग जानिए और डॉक्टर जो भी आपका इलाज कर रहा है, जो सलाह दे रहा है, उनके बातों में चलिए। फिर देखने की स्वास्थ्य आपका बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो एक उपाय है और वह यही है कि आपको भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करना होगा। आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, इससे आपका काम जरूर बनेगा। किसी काम को लेकर अगर आपको यात्रा करना पड़ रहा है, आप अपने घर से कहीं दूर जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से जाएं। देखिए, वैसे अगर हम घर से दूर जाते हैं तो घर का थोड़ा चिंता हमें रहता है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो इस समय कांटेक्ट मिला है सबसे पहले उन्हें पूरा कीजिए। अपनी हर सामान होने या फिर चोरी होने की अगर आशंका है तो अपने सामान को सुरक्षित रखिए। प्यार के चक्कर में अपना अच्छा टाइम भी खराब नहीं करना है। देखिए, अगर आप इस समय विद्यार्थी हैं, माता पिता ने कुछ अरमान सजाकर तुम्हें सपने पूरा करने के लिए भेजा है और तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी दिया है, तो उनके सपने को कभी टूटने मत दो और प्यार के चक्कर में अपना भविष्य खराब मत करो।
और जो पैसा है वह भी खत्म मत करो, क्योंकि आपने वह कहावत सुना ही होगा कि जब तक जेब में धन नहीं रहेगा तब तक प्यार करने वाले भी नफरत करेंगे, लेकिन जब जेब में धन रहेगा तो जो आपसे दूर गए थे वह भी आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। इसलिए आप लोग कुछ बड़ा कीजिए। पर वैसे तो जीवन साथी एक ना एक दिन जरूर आपको मिल जाएंगे। आज अगर डोनेशन देने का मौका मिल रहा है तो यह पुण्य भी आपको कर लेना है। इन्हें करने से आपका दिल बहुत खुश रहेगा। अपने माता पिता को भी कुछ समय दीजिए, उन्हें भी घूमने फिराने के लिए थोड़ा सुंदर जगह ले जाइए ताकि उनका भी मन लगा रहे। आज परिवार के बीच अगर कोई गलतफहमी भी हो रहा है, झगड़ा होने की संभावना बन रहा है, तो अपने परिवार में झगड़े को सुलझाना है, वरना आप तो जानते हैं कि हमारे अगल बगल के लोग हमारे घर में तमाशा को देखकर बहुत हंसने लगते हैं। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना कि लोग आप पर हंसे। जल्दीबाजी में आज नौकरी करने वाले को कोई काम नहीं करना है, वरना आपके जो बॉस हैं और आपके जो दुश्मन हैं वह तुम्हारी बुराई भी कर सकता है। आज जिस पार्टी में जाएंगे तो वहां माहौल भी बहुत अच्छा दिखाई देगा, लेकिन उस माहौल में तुमसे कुछ लोग जल भी सकता है और वह टेढ़ी बातें आपसे कर सकता है, लेकिन उनके हर बातों को नजरअंदाज कर दीजिए और उन्हें वैल्यू मत दीजिए। फिर देखना कि वह कभी भी तुमसे टांग लड़ाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तब उंगली हमें टेढ़ा करना ही पड़ता है। इसलिए कुछ इंसान इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो प्रेम से नहीं मानते हैं, तो उन्हें सबक सिखाना ही पड़ता है, और ऐसे सबक सीख भी दो। इनसे मत घबराओ। अगर कुछ लोग आपसे कुछ पैसे भी मांग रहे हैं, उनकी कुछ मजबूरी है, तो कुछ ना कुछ आप उनकी जरूर मदद कीजिए। पैसे नहीं है तो कुछ खाने वाला चीज भी दे दीजिए, लेकिन उन्हें निराश न कीजिए। आज किसी के कपड़े को देखकर मजाक नहीं बनाना है, हर किसी का सम्मान करना है। जो भी इस समय व्यापारी है, तो आप किसी भी क्षेत्र में पैसा लगाएंगे तो उनका तुरंत जवाब मिलेगा, और वह पैसा आपको पूरा फायदा भी देने वाला है। अगर बेवजह कर्ज लेना चाहते हैं, शरीर में आलसी है, कमाने की वजह कर्ज ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जब हमारे किसी और से हमें धन नहीं मिलता है, तब हमें कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन जब आपका हर चीज अच्छा खासा चल रहा है, तो फिर बेवजह क्यों कर्ज ले रहे हो? मेहनत करो, लेकिन किसी के सामने हाथ मत जोड़ो। और जो जातक ने कर्ज ले भी लिया है, तो आज वह चुकाने में समर्थ भी हो जाएंगे। और जिस इंसान से आप वादा किए थे, वह वादा को आप पूरा करने वाले हैं। देखिए, जो बिजनेसमैन होता है, जिनके पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, तो वह कर्ज लेता है, परंतु जब वह आमदनी कमाता है तो फिर लौटा भी देता है। और हैं तो यही कहूंगा कि इस समय आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जा भी रहे हैं, तो कुछ मीठा खा लीजिए ताकि आपका काम अच्छी तरह से बन जाए। एक और बात क्या, आज आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लेना है, ताकि आपके ऊपर किसी का नजर ना लगे। वैसे तो माता लक्ष्मी जी के कृपा से आपके घर में धान की स्थिति भी अच्छी ही बढ़ेगी। आपके परिवार के हर सदस्य साथ मिलकर रहेंगे, और साथ मिलकर रहने से आप पूरा फायदा घर में ही आएगा, और रहना भी चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि पूरा परिवार साथ मिलकर चलने से किसी की औकात नहीं होती है कि परिवार को कोई बिगाड़ भी ले, पर हम अलग हो जाते हैं तो फिर पूरा नुकसान हमारा ही होता है। इसलिए मिलकर चलिए, फिर देखना घर में कितना खुशियां आएगी। जी हां मेरे प्यारे दर्शकों, क्योंकि दोस्तों, अब आपके ऊपर माता पार्वती का आशीर्वाद पड़ चुका है। अब आपके रोने धोने का समय आ गया। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुशियां मनाएंगे। तो दोस्तों, आखिर वह एक चीज क्या है जिसे आप अपने जेब में रख लेंगे तो आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे? आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगले 24 घंटों के अंदर आपके घर में एक अजीब घटना होगी। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो पूरे 11,00,000 का जुर्माना दूंगा। जी हां दोस्तों, आज तक मेरा भविष्यवाणी गलत नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों, हम जो भी जानकारी देते हैं वह सभी जानकारी आपके ग्रह गोचर पर आधारित रहता है। मेरा भविष्यवाणी पत्थर की लकीर है, जो कि कभी भी गलत नहीं हो सकता, और इस बात का मैं 100% के साथ कह सकता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो नहीं देखेगा वह महामूर्ख होगा, क्योंकि दोस्तों, ऐसा वीडियो बहुत ही छानबीन के बाद बनाते हैं, और अगर एक बार आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो दोबारा आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार का मौका बार बार नहीं आता है। और आज का वीडियो जो शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा वह माला माल हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर में एक बहुत ही बड़ी और चमत्कारिक घटना होने वाली है,
और दोस्तों, यह घटना आपको राजा बना देगी। जी हां दोस्तों, यह घटना साक्षात देवी का रूप होगी। लेकिन दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के अंदर आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। कौन सी सावधानियां बरतनी होगी और आने वाले 24 घंटों के अंदर वह कौन सी घटना होगी जो कि आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगी? सारी बातें आगे हम वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसे जानने से पहले जितने भी गणेश जी के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश से 3 बार अवश्य लिखें, जिससे दोस्तों गणेश जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के अंदर आपके घर में जो घटना होने वाली है वह घटना यह है कि आपके घर में एक देवी सांप का रूप लेकर आपके घर आएगी। और दोस्तों, आप उसे सांप को मामूली सांप समझने की भूल न करें। वह कोई मामूली सांप नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होगी। और दोस्तों, यह सांप आपको रंक से राजा बना देगी। दोस्तों, अगर आने वाले 24 घंटों के अंदर आपके घर में कोई सांप दिखाई देता है या फिर निकलता है तो उसे मारने की कोशिश न करें, वरना दोस्तों इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे प्रणाम करके जाने दें। और वह सांप देवी का रूप लेकर आपके घर में पिछले 7 सालों से रह रही है और इस बात का आपको जरा सा भी कानो कान खबर नहीं है। यहां तक कि दोस्तों, आपकी रक्षा भी यह देवी कर रही है। कई बार दोस्तों आप बुरे से बुरे स्थिति में फंसते थे, लेकिन दोस्तों यह देवी आपको हर समस्याओं से निकाली है। कई बार तो आप मरते मरते बचे हैं और इसका कारण माता लक्ष्मी है, जो कि आपकी रक्षा पिछले 7 सालों से कर रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊपर वाले का 2 बड़ा फैसला आ गया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं। ऊपर वाले ने आपके लिए 2 बड़े फैसले भेजे हैं। दोस्तों, यह फैसला आपके जीवन को बदल देगा। दोस्तों, आपने जिस चीज के लिए मेहनत किया था, अब वह सारी चीज आपको मिलने वाली है। यूं कहें तो दोस्तों, अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आप जिस चीज के हकदार थे, अब वह चीज आपको मिलने वाला है। जिस चीज के लिए आपने दिन रात मेहनत किए थे, खून पसीना बहाया था, अब वह चीज आपके कदमों में होगी। जी हां दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का आंखें खुली की खुली रह जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अब आपका किस्मत सोने के रथ पर सवार होने जा रहा है। यूं कहें तो दोस्तों, अब आप राजा बनने वाले हैं। दोस्तों, अब आप राजा बनने की तैयारी कर लीजिए। दोस्तों, अब आपके रोने धोने का समय समाप्त हो गया है। दोस्तों, अब हंसने और खुशी मनाने का समय आ गया है। क्योंकि दोस्तों, बहुत दिन आप रोली है। दोस्तों, अब आपके दुश्मन रोएगा और आप खुशियां मनाएंगे। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपने कभी भी भगवान से भरोसा नहीं उठाने दिया। दोस्तों, आप दिन रात यही सोचते थे कि आखिर एक न एक दिन यह सब ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, आप जिस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह समय अब आ चुका है। दोस्तों, अब शनिदेव जी ने 2 बड़े फैसले सुनाए हैं। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब आपका किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी अपने जीवन काल में जो गलतियां आप कर चुके हैं, उसे दोस्तों आप सुधारने की आवश्यकता है। यानी कि आप यह गलत दिया नहीं करना है। जी हां दोस्तों, तो प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत एहसास है। आप सभी किसी को भी अपना दिल दे बैठते हैं प्यार में, लेकिन किसी को दिल देना अच्छी बात है, लेकिन जो आपके लिए परफेक्ट नहीं है उसे अगर आप अपना दिल दे बैठते हैं, अपनाते हैं, तो फिर उनकी वजह से आपकी जिंदगी काफी मुश्किल बन जाते हैं। आपके जीवन काल में दोस्तों ऐसे पार्टनर की वजह से कई तरह के दोस्तों मुश्किलें झेलने पर बढ़ते हैं। और आप सभी कई सारे जातक इस समय अपने जीवन काल में कुछ ऐसी लड़कियां जिनके बारे में बताने वाले हैं, इनसे अपना रिश्ता बना लिए हैं, इसे अपना पार्टनर बना लिए हैं, जो कि आपके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन काल से जुड़ी कुछ ऐसी लड़कियों, कुछ ऐसे पार्टनर के बारे में बताने वाले हैं जिनसे कि दोस्तों आपको दूर ही रहना चाहिए। अगर दोस्तों ऐसे लड़की के प्यार में अगर आप पड़ते हैं, इनके संग रिश्ता रखते हैं, तो आपकी बर्बादी निश्चित है।
जो कि दोस्तों आपके जीवन काल से जुड़ी जानकारी शास्त्रों में बताए गए हैं और हमारे गुरुजी भी कहते हैं, जिससे कि दोस्तों अब आपको त्याग कर देना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं ऐसी लड़की के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक सबसे पहले कर दें। तो पहले हम जानेंगे कि दोस्तों आज का दिन कैसा रहने वाला है और फिर आगे की जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो आज का दिन, कार्य क्षेत्र के कामों में जल्दबाजी न दिखाएं। पेट दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द जैसी समस्या परेशान कर सकता है। आपको व्यस्त रहने के कारण परिवार की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वह दूर होगा और माहौल भी शांत रहेगा। मकान निर्माण करने वाली संस्थाओं को नए प्रोजेक्ट के लिए ऑफर मिलेंगे। वकील आज अपने चैम्बर में अपने पुराने क्लाइंट से मिलेंगे और उनके मुकदमे की स्थिति के बारे में बात करेंगे। आज आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएंगे और कुछ बाहरी गतिविधि में उनके साथ शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, आज आपके पास धन की पर्याप्त व्यवस्था रहेगा। किसी प्रकार की कोई आर्थिक परेशानी नहीं आएंगे। आज आप अपने प्रेमी के लिए कुछ वस्त्र खरीदेंगे। कमर दर्द और जोड़ों में दर्द जायदा रहने पर आपको योग करना चाहिए। आज के दिन आपके लिए शुभ अंक 8 रहेगा, जबकि शुभ रंग काला रंग। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आपके जीवन काल से जुड़ी ऐसी लड़कियों के बारे में जिनके साथ में दोस्तों अगर आप अपना रिश्ता, प्यार का रिश्ता रखते हैं तो आपकी बर्बादी निश्चित है। आपका जीवन मुश्किल भरा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई लड़की आपके सामने किसी भी लड़के की बेइज्जती कर रहे हैं तो उनसे दूर हो जाए। दरअसल दोस्तों अगर आपके सामने ऐसा होता है कि कोई भी लड़की आपके सामने किसी दूसरे लड़के की बेइज्जती कर रहे हैं तो उनसे आपको दूर हो जाना चाहिए। अगर आप उनसे बातचीत भी करते हैं, किसी प्रकार का रिश्ता रखे हैं या फिर उनसे प्यार भी करते हैं तो उनसे आपको दूर हो जाना है। और दोस्तों ऐसी लड़की की जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। जी हां, अगर कोई लड़की आपकी साथ में एक गर्लफ्रेंड के रूप में है और वह सिर्फ अपने लिए ही हमेशा सोचती रहती, उसे आपकी किसी प्रकार की फिक्र नहीं है तो फिर दोस्तों उनसे भी बचकर रहना होगा आपको, क्योंकि यह मुश्किल घड़ी में आपके काम नहीं आएंगे। तो वहीं पर दोस्तों जो लड़की आपके जीवन काल में हर बात पर आपसे झूठ बोलते हैं, अगर कोई पार्टनर है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और वह दोस्तों आपसे झूठ बोलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हर बात पर वह झूठ बोल रहे हैं या फिर वह कुछ न कुछ छिपाते रहते हैं आपसे, तो फिर ऐसे लड़की, ऐसे पार्टनर के साथ में भी दोस्तों आपकी बर्बादी निश्चित है। उनसे हमेशा दूरी बनाकर आपको रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और वह हर बात पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते, जी हां, यानी कि आप यह काम करो वह कार्य न करो, यानी कि उनके हिसाब से आप चले, अगर ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड पार्टनर करते हैं तो दोस्तों आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर आपके जीवन काल में कोई ऐसी पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, तो उनसे आपको दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल करने वाली पार्टनर आपको अपनी जिंदगी जीने नहीं देगा। तो इनसे जल्द से जल्द दूरी बनाने में ही आपकी भलाई होते हैं। तो वहीं पर दोस्तों ऐसी लड़की, ऐसी पार्टनर जो कि अपने एक्स पार्टनर से बात करते हैं, उनसे भी आपको दूरी बना लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, अगर कोई गर्लफ्रेंड, कोई पार्टनर है जो कि अपने एक्स पार्टनर से बात करते हैं तो ऐसे पार्टनर के संग भी आपको रिश्ता नहीं रखना है। अब इनसे दूरी बना लेने की जरूरत है। तो दोस्तों आपके जीवन काल में इस प्रकार की लड़की, इस प्रकार के पार्टनर है जो कि दोस्तों आपके लिए कटाई सही नहीं है। इनसे अगर आप अब अपने जीवन काल में दूरी बना लेते हैं तो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, नहीं तो इनके साथ में आपकी बर्बादी निश्चित है। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि दोस्तों कई बार आप सभी के जीवन काल में ऐसा होता है कि आप सभी सोने के बाद अपने सपने में मरे हुए पूर्वजों को देखते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों को जो कि इस दुनिया में नहीं है। आप सभी लोग कभी कभी देखते हैं तो कुछ लोग लगातार देखते हैं ऐसे सपने। ऐसे में दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर आपके पूर्वज आपके सपने में क्यों आ रहे हैं। तो इनके कारण की बात करें तो दोस्तों अगर आपके सपने में कभी कभी आपके मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुए हैं, या फिर उनको शांति नहीं मिले हैं, या फिर उनका अगला जन्म नहीं हुआ है। उनको आपसे कुछ उम्मीद है, वह किसी चीज को लेकर असंतुष्ट है, इसीलिए वह सपने में आकर बार बार यह सारी चीज आपको बताने की कोशिश करते हैं।
ऐसे में आपको चाहिए कि आप काले को पानी खाना दे। पूर्वजों की आत्मा काले को के रूप में आकर खाना का ग्रहण करते हैं। ऐसे में जो भी पूर्वज है और आपको उनका पसंदीदा खाना पता है, तो वैसा खाना को खिलाना काफी शुभ माना जाता है। इनके अलावा उनके नाम से हैवानी या फिर दान पुण्य कराना भी काफी लाभदायक है। साथ ही दोस्तों, अगर आप लगातार 3-4 महीने हर 1-2 दिन में अपने मरे हुए पूर्वज को सपने में देख रहे हैं, अपने मरे हुए परिवार को सपने में देख रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं संदेश है कि आपकी आयु आप जल्दी होने वाले। इसका कारण से दोस्तों, वे आपको बार बार आकर इशारा करते हैं कि आपको भी उनके साथ चलना है। हालांकि दोस्तों, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ पूजा पाठ करके मृत्यु को सरल जरूर बनाया जा सकता है। यह भी ध्यान रखें कि शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना होगा, अपनी गलतियों को सुधारना होगा और दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना होगा। शनिदेव सच्चाई और न्याय के देवता हैं, इसलिए और न्याय के मार्ग पर चलने वालों को ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। आपके दुश्मनों का पसीना सूख जाएगा जब वे देखेंगे कि आपने इतनी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। आपकी रातों की नींद अब चैन की होगी, जबकि आपके दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। उन्हें समझ नहीं आएगा कि आपने यह सब कैसे हासिल किया। लेकिन दोस्तों, यह सब शनिदेव की कृपा और आपकी मेहनत का फल होगा। इसलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी मेहनत और निष्ठा से अपना जीवन बदलें। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में यह अद्भुत बदलाव होने वाला है। अपने जीवन में आई इन खुशियों को संजौली। आपको मैं बता दूं कि कुछ मुसीबतें, कुछ परेशानियां भी पीछे पीछे आपके जीवन में आ रही हैं दोस्तों। उनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मुसीबतों से, परेशानियों से नहीं बचे, तो इन खुशियों पर पानी फिर जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखें और अच्छे से बातों को समझें। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर आपका व्यापार कैसा रहे, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। सारी जानकारी मात्र इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा से जाए शनिदेव जरूर लिखें। जो भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसके ऊपर खूब कृपा बरसाई। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर आपके सितारे क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में तो अब केवल परमात्मा ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो आपका दुश्मन है उसने बहुत बड़ा खेल आपके साथ खेल दिया है। आपकी अच्छा आएगा दोस्तों। इस दुनिया में कई बार बहुत गलत फायदा उठाया और आज भी यह दुनिया आपकी अच्छाई का बहुत बड़ा फायदा उठा रही है। ऐसे में दोस्तों, इन 24 घंटे में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठेगा और आपको 3 ऐसे सच पता लगेंगे जिन्हें सुनने के बाद आपके भी हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। अपने दोस्त, तो जीवन में अपने आसपास सभी लोगों का भला कर अपने ने हमेशा सबका अच्छा चाहा। आपने सबका अच्छा किया। आपने कभी किसी की बुराई नहीं कही, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि इस दुनिया ने आपकी वह कदर नहीं करी जिसके आप हकदार हैं। इस दुनिया में आपका बहुत बड़ा फायदा उठाया है, आपकी अच्छाई का। दोस्तों, बहुत गलत यहां पर फायदा उठाया गया है और आपके कदम कदम पर ठोकर मारी गई है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बस मैं अब आपको नहीं सहन करने दो। अब आपकी जिंदगी की खुशियों को मैं वापस लौट कर रहूंगा। आने वाले अगले 24 घंटे में मित्रों, शनिदेव आपके दुश्मनों का हिसाब किताब करने वाले हैं। जिन लोगों ने दोस्तों आपकी अच्छाई का बड़ा फायदा उठाया ही, जिन लोगों ने कदम कदम पर आपको धोखा दिया है, अब उनकी परीक्षा होने वाली है और उनको एक एक पाई पाई का हिसाब देना होगा। दोस्तों, आपको बता दें, अगले 24 घंटे में आपको और आपके पूरे परिवार को 3 बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जिन खुशी के लिए आप कई सालों से तरस रहे थे, जिनके लिए आप दोस्तों तड़प रहे थे, अब वह सब कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप किसी के दुख का कारण 24 घंटे में न बने। आपके दोस्तों, 3 बड़ी सावधानी का ध्यान रखना होगा और वह सारी सावधानियां आज की इस वीडियो में हमने आपको बताई है। बहुत ही खुश नसीब होगा दोस्तों वह व्यक्ति जो आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी राशि के लिए किसी वरदान से काम नहीं है। इस वीडियो में जो बातें हमने आपको बताई है, वह बातें आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी और इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। इसीलिए
हम आपसे अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लेकर आते हैं और इसके लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते। हम चाहते हैं केवल आपका प्यार और चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें ताकि कि जो सच ही है वह आपके सामने आ सके, आपके दुश्मनों का आपको पता लग सके। इसीलिए दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी खाटू वाले बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दी। उसी के साथ जो भी वक्त खाटू वाले बाबा श्याम के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहता है वह कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय हो खाटू वाले बाबा श्याम की जय श्री श्याम जरूर लिख देना। मैं गारंटी देता हूं अगले 24 घंटे में बाबा के चरणों में आपकी अर्जी लगेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द से जल्द पूर्ण होगी। आपके सारे दुख बहुत जल्द दूर होंगे। दोस्तों, गुरुदेव बताते हैं एक टोपी बेचने वाला व्यक्ति था जो कि टोपियां बेचने का काम करता था। एक दिन वह व्यक्ति जंगलों में से गुजर रहा था। उसे जंगल में दोस्तों बहुत कड़ी धूप थी। उसने सोचा क्यों ना क्वेश्चन कुछ पाल एक पेड़ के नीचे विश्राम कर लो। जब वह पेड़ के पास पहुंचता है, विश्राम करने के लिए सोता है, तभी दोस्तों वहां कुछ बंदर आते हैं और उसकी सारी टोपियां ले जाते हैं। कुछ समय बाद जब टोपी वाला नींद में से उठाता है, अपनी टोपी न पाकर बहुत चिंता में जाता है, बहुत परेशान होता है। वह देखता है कि बंदर उसकी सारी टोपियां ले जाकर पेड़ पर बैठ गए हैं। अब वह बहुत प्रयास तो कर लेता है परंतु वह बंदर उसकी वापस नहीं करते। फिर क्या था, टोपी वाला बहुत चतुर था, तेज दिमाग का था। उसने अपने सर की टोपी निकल और उसे टोपी को नीचे फेंक दिया। अब दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जो बेवकूफ लोग होते हैं वह क्या करते हैं, देखा दे देखी करते हैं। बंदर भी दोस्तों ज्यादा चालक नहीं था। वह भी था तो एक सीधा साधा चमड़ी। उसने भी अपने स्तर से टोपियां निकल और नीचे फेंक दी। टोपी वाले की चतुराई कम आई। उसने सारी टोपियां समिति और फौरन वहां से रफू चक्कर हो गए। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों गुरुदेव हमें यह कहना चाहते हैं और यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में दोस्तों परिस्थितियों कभी कभी ऐसी जनजाति की जब सीधी उंगली से यदि न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यानी दोस्तों जीवन में कभी कभी हद से ज्यादा विकास यदि करोगे, सीधे तरीके से प्रयास करोगे तो हो सकता है कि सफलता न मिले। इसीलिए कभी कभी उंगली को जरा टेढ़ी कर लेना। फिर दोस्तों हो सकता है कि सारे पर परिणाम ही एक झटका में बदल जाए। बात समझ आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में दोस्तों आप स्वयं को काफी ऊर्जावान महसूस करोगे। जी हां दोस्त, तो आपके अंदर एक नई शक्ति होगी, आपके अंदर एक नया जज्बा होगा और आप अपने सभी कामों को बहुत आसानी से पूरा कर पाओगे। कारोबार से जुड़े जातकों को बता दें, बिजनेस के मामलों में दोस्तों जरा संभल कर रहना होगा। जी हां दोस्तों, कुछ लोगों की पूरी नजर आपके व्यापार पर, आपके कारोबार पर पड़ने वाली है। ऐसे दोस्तों कुछ लोग आपका फायदा उठाने का सोचेंगे, आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे और आपसे अपने जरूरी कम निकाल सकते हैं। परंतु दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आने वाले अगले 24 घंटे में आप किसी की भी बातों में आसानी से न फंसे। जी हां दोस्तों, आप भोले भाले व्यक्ति, आप सीधे साधे व्यक्ति, कोई भी आपके सामने आकर अपनी किस्मत का रोना रो देता है तो आप उसकी बातों में बड़ी आसान से जाते हैं, उलझ जाते हैं। परंतु यह गलती अगले 24 घंटे में आप ना करें। साथ दोस्तों निवेश करने के कई सारे मौके आपके हाथ लगेंगे। यदि आप भी कहीं पर पैसा लगाना चाहते हैं, कहीं पर धन निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कई सारे मौके मिल सकते हैं। परंतु यह बात ध्यान रहे ना, सोचे समझे बिना जानकारी इकट्ठा करें। कहीं पर भी आप निवेश मत करना, अन्यथा दोस्तों रूप में नुकसान सहन करना पड़ सकता है। उसी के साथ उमेश सादिक, इस दिन आपको लाभ हो सकता है। जी हां दोस्तों, जब लाभ होता है, जब पैसा आता है तो मनुष्य के अंदर एक अलग घमंड जाता है, एटीट्यूड जाता है। तो यह एटीट्यूड दोस्तों आप अपने अंदर इन 24 घंटे में ना ले। जहां दोस्तों अपना व्यवहार बिल्कुल अच्छा बनाकर रखिए, विनम्र व्यवहार बनाकर रखें, शांति से सभी के साथ पेश आए, अच्छे से सभी से बात करें। देखिए दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं कि आप अपनी नहीं
वाणी से किसी का दिल दुख भी सकते हैं और किसी का दिल जीत भी सकते हैं, परंतु 24 घंटे में आपको सभी का दिल जीतना होगा। सभी से विनम्रता से बात करें, अच्छे से बात करें, किसी का भी दिल दुखाया, अन्यथा दोस्तों आपके कर्म बिगड़ सकते हैं। सारे दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में आपको बता दें, छात्र किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने का विचार कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आप बहुत समय से कॉलेज स्कूल में एडमिशन के लिए भटक रहे, तो परेशान चल रहे, तो आने वाले अगले 24 घंटे दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत ही सुनहरे रहने वाले हैं। इन 24 घंटे में दोस्तों आपको किसी अच्छी कंपनी के लिए बुलावा है सकता है, या तो आपकी पर हो गई है तो आपको कोई अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, और यदि पद नहीं हुई है तो किसी अच्छे कॉलेज में आपका दाखिला होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने आपके लिए 2 लाइन कही है। क्या शानदार लाइन है, जरा कान लगाए सुनिए दोस्तों। परसों तो कोई अपना नहीं, परसों तो कोई अपना नहीं, और मानो तो हर कोई अपना है। तो आप जिसे कहोगे वह आपका हो जाएगा, जब तक आपके पास पैसा रहेगा। दोस्तों, हर कोई आपके साथ रहेगा, हर कोई आपकी हाथ में हाथ मिलाएगा, हर कोई आपकी बात है सुनेगा। परंतु जब समय आया सभी को परखने का, जब वक्त आएगा सभी को देखने का कि कौन आखिर आपके कर्म या रहा है और कौन आखिर आपके कर्म नहीं रहा, जब पढ़ने का समय आएगा तब आपको असलियत पता लगेगी कि कौन अपना है और कौन पर आया है। उसी के साथ दोस्तों 24 घंटे में उपाय कि यदि हम बात करें कि कौन सा उपाय आपको करना है कि इस उपाय से आपका बेड़ा पार होने वाला है, तो दोस्तों ध्यान लगाकर सुनिए। उपाय अगले 5 दिनों का रहेगा। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों तक लगातार पोस्ट शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा नहीं है। जी हां दोस्तों, रोजाना सुबह के ब्रह्मास्मि में महादेव का अभिषेक करिए जल से। इससे दोस्तों आपके सारे कर्म सिद्ध होंगे। आपके मैं में जो भी मनोकामना है आप भोलेनाथ सा कर देना। आपकी सारी मनोकामनाएं बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है और आपका कुंडली में शनि ग्रह प्रवेश कर चुका है, जिसके वजह से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों बाबा के पर क्या में 5 व्यक्ति का नाम निकला है जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, और ये लोग कोई नहीं बल्कि आपका अपना ही है, जिसको आप अपना मानते हैं, जिस पर आप अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और इस बात से आप अभी तक अनजान हैं। जी हां मित्रों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपका अपने ही लोगों ने बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रखे हैं, और आपका जीवन नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आपके नाम का पुतला बनाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे एक सलाह है कि इस समय आप हनुमान जी का पूजा करें। हनुमान जी आपका रक्षा करेंगे। साथ ही मित्रों, इस समय आप घर से जब भी बाहर निकले तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकले, क्योंकि मित्रों माता पिता का आशीर्वाद भगवान समान होता है, और जब भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होगा तो दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साथ ही दोस्तों, आपका कुंडली में होने जा रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन। यह परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। इस परिवर्तन की वजह से आपका जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। आपको सभी क्षेत्रों में लाभ होना शुरू हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे दोस्तों। यह एक तोता आपका जिंदगी बदल देगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, यह एक तोता आपके घर आंगन में दस्तक देने वाला है और आपको रंग से राजा बनाने वाला है। यूं कहें तो आपको करोड़पति बनाने वाला है, जिसे देखकर पूरे मोहल्ले में खलबली मच जाएगा और सब लोग कहेंगे, वाह क्या किस्मत है, काश ऐसा किस्मत हमारा भी होता। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, जो बाद में आप सभी को बता रहा हूं यह सत्य है, क्योंकि दोस्तों आपके घर आंगन में जो तोता दस्तक देने वाला है वह तोता कोई मामूली तोता नहीं है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह तोता बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि दोस्तों इस तोते को खुद देवी मां लक्ष्मी जी आपके घर भेजे हैं, जो आपके घर दस्तक देने वाला है और आपको करोड़पति बनाने वाला है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको यह एक गलती भूलकर भी नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले देवी मां लक्ष्मी की जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं
वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय महाकाल, जय मां भवानी जरूर लिखें। दोस्तों, बात करते हैं आज आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी, कौन कौन सा विशेष बातों का ध्यान रखना होगा और कौन कौन सा कार्य करना आपके लिए उचित रहेगा। साथ ही दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज का दिन आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, आपका माता पिता के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, आने वाले दिनों में आपको कौन कौन सी लाभ की प्राप्ति होगा एवं अन्य सभी क्षेत्रों के लिए समय कैसा रहेगा। इन सभी के बारे में सब कुछ विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक सुंदर अनमोल ज्ञान देखिए। दोस्तों, सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी तेल का, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वहीं दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों, आई होप इन बातों को आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिखें। आइए दोस्तों, बात करते हैं। आपके घर कोई तोता आए तो आप समझ जाइएगा कि यह कोई मामूली तोता नहीं है, बल्कि देवी मां लक्ष्मी की भेजी हुई अनमोल तोहफा है जो आपको करोड़पति बनाने के लिए आया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा चमत्कार उसी के साथ होने वाला है जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी किसी से झूठ नहीं बोला है, जो व्यक्ति हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चला है, जो व्यक्ति किसी के प्रति बुरा सोच नहीं रखता है, उनके साथ ही ऐसा चमत्कार होने वाला है और वही करोड़पति बनाएगा। दोस्तों, आपका परिचय देकर बागेश्वर बाबा भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों एक साथ 3 पर्चा निकला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर्चे में जो घटना लिखा हुआ निकला है उसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके परिवार में बहुत भयानक घटना होने वाला है। जी हां दोस्तों, जिसका डर था वही घटना अब होने वाला है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा भयानक तबाही मचने वाला है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपका जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, और यह अनर्थ होने से अब दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो घटना निकला है उसे देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कलयुग में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ 3 बड़ी और भयंकर घटना होने वाला है। दोस्तों, यकीन मानिए, 3 पर्चा आपका नाम से खुला है और तीनों पर्चे में 3 बड़ी भयंकर घटना निकलकर सामने आया है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जब आप इन सभी घटनाओं के बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आपकी आंखों से आंसू नहीं, खून बहेगा। ऐसा भयानक घटना अब आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, समय बहुत कम है और घटना बहुत बड़ी होने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना होगा। फिर देखना दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि दोस्तों, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, आपको बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी में मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपके पर्चा में आपकी जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दिन निकलकर सामने आया है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आखिर आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं, कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में 2G जानकारी आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा वीडियो अंत तक देखना। इस वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, आपको ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी कोई भी ज्योतिषी पंडित नहीं बताएगा। मैं आप लोगों को अपना चाहता हूं, मैं आप लोगों को अपना परिवार मानता हूं, आप लोगों को मैं अपना फैमिली की तरह देखता हूं। इसलिए मैं आपको इतना खास और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं।
इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से 5 बार हर हर महादेव जय मां पार्वती जय मां कलकत्ते वाली अवश्य लिखें। इन सभी देवी देवताओं का कृपा दृष्टि आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा।